राम राम। मैं कानपुर से पंडित दीपक पांडे। आज मैं आपसे बात करता हूँ दुकान का विभाजन और वास्तुशास्त्र। मेरे वास्तुशास्त्र के विगत 19 वर्षों के अनुभव में कई ऐसी जगह आई हैं जहाँ पर दुकानों का बंटवारा होता है और व्यवधान चालू हो जाते हैं। एक बार महाराष्ट्र के मुंबई अंधेरी में एक परिवार जो टायर के व्यवसायी हैं और वो सफल व्यापारी परिवार के रूप में जाना जाता है। उस परिवार में उनके पिताजी यानी कि पूर्व निधन के उपरांत उनके दोनों पुत्रों में संपत्ति का विभाजन हुआ और विभाजन में उनकी दुकान मध्य में दीवार बनाकर आधी आधी बांट ली गई। उनमें से एक पुत्र की दुकान तो पहले से की भांति बहुत अच्छी चलने लगी और दूसरे पुत्र की तुलना में 25% भी दूसरा पुत्र व्यवसाय नहीं कर पा रहा। उसकी दुकान में वर्ष में 1 या 2 बार चोरी भी हो जाती है, जिससे उसे बहुत नुकसान हुआ और नुकसान पर दुकान पर ग्राहकों से बिना कारण वाद विवाद भी होता था। इन कारणों से अब उस दुकान में बैठने का मन उस बच्चे का नहीं करता था। जबकि विभाजन के बाद दोनों भाइयों की दुकान का साइज, स्टॉक, क्वालिटी, अच्छे ब्रांड सभी कुछ लगभग समान था। उस परिवार से हमारा पुराना नाता है, तो मेरे दिमाग में तो उसी समय माननीय महोदय के पुत्र के गिरते कारोबार का कारण कौन गया था। और जब मैंने दुकान में जाकर देखा तो मेरा सोचना बिल्कुल सही पाया गया। हमने उस पर देखा कि दुकान का विभाजन मध्य में पक्की दीवार बना करके किया गया है। विभाजन के बाद दूसरे पुत्र का दुकान का फर्नीचर वास्तु के विपरीत बनने से दुकान का वास्तु बिगड़ गया था, जबकि उनके भाई की दुकान का फर्नीचर पूर्णतः वास्तुशास्त्र के अनुकूल था। भाई की दुकान का मुख्य द्वार ईशान कोण में था। बैठक व्यवस्था नैऋत्य कोण में पूर्वमुखी थी। कैश बॉक्स बैठक के पास दाईं ओर दक्षिण की दीवार से लगा हुआ होकर उत्तर दिशा की ओर खुल रहा था। माननीय महोदय के दूसरे पुत्र ने विभाजन के बाद प्रवेश द्वार न चाहते हुए भी पूर्वी आग्नेय कोण की ओर रखा और बैठक व्यवस्था वायव्य कोण में पूर्वमुखी थी और कैश बॉक्स बाईं ओर उत्तर की दीवार से लगा हुआ दक्षिण दिशा की ओर खुल रहा था और वास्तुशास्त्र के सिद्धांतों के अनुरूप पूर्वी आग्नेय का द्वार चोरी और विवाद का कारण बनता है। साथ ही ग्राहकों को दुकान में अंदर आने के लिए आकर्षित नहीं करता है। दक्षिण की ओर खुलने वाला कैश बॉक्स हमेशा आपकी उन्नति में बाधक बनता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार आपका कैश बॉक्स हमेशा उत्तर की ओर खुलना चाहिए। फिर मैंने क्या किया, दाहिने हाथ पर दक्षिण की दीवार से उत्तर दिशा की ओर खुल सके ऐसी स्थिति में उनका कैश बॉक्स कराया और देखा कि कुछ समय बाद उनका व्यवसाय भी पहले की तरह सफलतापूर्वक चलने लगा और चंद जो छोटी छोटी अन्य समस्याएं भी समाप्त होने लगी। व्यापार में कई बार विभाजन की स्थिति बन जाती है। ज़्यादातर विवाद पिता की मृत्यु के बाद
पुत्रों में संपत्ति को लेकर के पैदा होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप सबसे पहले संपत्ति, मकान, दुकान इत्यादि का विभाजन होता है और कई बार ये विभाजन अति विचित्र प्रकार के होते हैं। जब एक भागीदार अन्य भागीदारों का पैसा चुकाकर स्वामित्व प्राप्त कर लेता है तो स्थिति अच्छी रहती है, लेकिन जब संपत्ति का एक या एक से अधिक हिस्सों में विभाजन किया जाता है तो कई बार वास्तु स्थिति दोषपूर्ण हो जाती है। अतः दुकान, मकान, कार्यालय, फैक्ट्री इत्यादि किसी भी स्थान के विभाजन के समय ये आपको ध्यान रखना चाहिए कि विभाजन में वास्तुशास्त्र के नियमों की अवहेलना नहीं है। विभाजन के समय वास्तुशास्त्र के नियमों का पालन नहीं करने से कई बार एक भागीदार सुखी रहता है तो दूसरा दुखी रहता है। कभी कभी दोनों भागीदार भी परेशान रहते हैं और किसी भी दुकान का विभाजन करते समय वास्तुशास्त्र के एक महत्वपूर्ण सिद्धांत को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि विभाजन केवल समकोण आकार में ही किया जाना चाहिए। विभाजन अनियमित आकार में नहीं करना चाहिए। समकोण आकार की दुकान बड़ी हो अथवा छोटी सी गुमटी नुमा ही क्यों ना हो, उसके अंदर की बनावट और उसके फर्नीचर वास्तुशास्त्र के अनुरूप बनाया जा सके और अच्छा आर्थिक लाभ उठा करके सुख समृद्धि भरा जीवन बिताया जा सके। मैं कानपुर से पंडित दीपक पांडे, वास्तुशास्त्र विशेषज्ञ, 9305 360 382।